राम राम भाई सारण और सब ठीक ठाक होंगे। गऊ माता के लिए 2 केले और 2 लड्डू डाल दिए और बाकी मैं लेकर चली मंदिर के लिए। तो भाई जय हनुमान जय बजरंगबली। और एक दादी जी मेरे साथ थी और हम बातें करते चल रहे थे। मैं कहा आज तो बहुत खुशी का दिन है 22 जनवरी 2024। ये दिन हमेशा याद रहेगा क्योंकि इस दिन अयोध्या में श्री राम की मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा की गई। और भाई जिस समय पर वहाँ पे हवन हुआ ना, उसी समय पे जिस मंदिर में हम गए उस हमारे मंदिर में मतलब कह सकें हैं हवन होया। और उसी टाइम पे मतलब बहुत अच्छे से श्री राम के बारे में महाराज जी ने बताया। और फिर जो कलश हमने उठा रखे थे वह कलश उठा के यहाँ पे जैसे मंदिर में रख रखे थे। राम कथा होया करती है, रोज भजन कीर्तन चला करते। और भाई आज ये कलश लेके और शिव जी पे यो रुद्राभिषेक करना था, जलाभिषेक किया। और भाई इसमें पंचामृत डाला था, महाराज जी ने डलवाया था। तो एक बाणिया कुछ पूछे थी, मैंने इससे बताई। फिर यह कह रही थी कि एक बाण ने उठाया था। मैं कहा भाई वाह आ जाएगी और उठा लेगी अपने, और जलाभिषेक करना है। और भाई पंचामृत सब ने डलवा लिया था जैसे। और फिर हम आ गए थे शिव जी के मंदिर में गए थे और अंदर तो भाई बहुत विशाल मंदिर है। और पहले मैंने बजाई घंटी जैसे कि महाराज जी ने बताई थी कि पहले घंटी बजा के शिव जी को उठाना हो है कि बताना हो है कि भाई हे शिव महाराज हम आ गए हैं मंदिर में। और फिर उसके बाद भाई सभी जलाभिषेक करने लग रहे थे। तो भाई हम भी लाइन में खड़े थे, हमारा इंतज़ार भी ख़त्म होगा ये सोच के हम खड़े रहे काफ़ी टाइम तक। और जोत लगाई और परमात्मा आगे हाथ जोड़े, ओम नमः शिवाय बोले और शिव महामृत्युंजय मंत्र बोला। और वही घंटी बजाई, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षये मामृतात्। ये है महामृत्युंजय मंत्र जो हम मतलब मैं ज़्यादातर रट्या करूँ, मतलब हमने परमात्मा का नाम लेते रहना चाहिए। तो भाई यो ये मंत्र बोलिया करूँ मैं ज़्यादातर। और यहाँ पर काकी खड़ी थी और फिर मैंने घंटी बजाई अंदर और फिर भाई जलाभिषेक कर दिया। और जो नारियल रखा था ना इसमें वो भाई शिव जी पे चढ़ा दिया था। और सभी बाण अपने काकी ताई सारी जो बाण दुरानी जेठानी थी सारी मतलब जल चढ़ाने लग रही थी। तो परमात्मा की जय हो, जय श्री राम। और श्री राम की मूर्ति भी स्थापित करेंगे इस मंदिर में, वो भी वीडियो दिखाऊंगी। तो भाई आज तो नहीं करी है लेकिन करेंगे, उसके लिए भी एक समय निश्चित है। क्या करें ना, हर चीज़ का एक समय होया करे। तो परमात्मा की जो श्री राम की मूर्ति आएगी ना उसका भी एक समय है। तो भाई वो समय आएगा जब उसकी भी वीडियो बनाऊंगी। तो अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए वीडियो देखते रहा करो। तो भाई यहाँ पे सभी हाथ जोड़ रहे थे और मैं कह रही थी एक बार जो कलश है इसका ध्यान रखो। फिर मैं हाथ जोड़ कर बैठ गई थी, भगवान आगे ये परमात्मा सुख शांति राखिए, सब ने ठीक ठाक राखिए। और क्या करना कि सबके भले में भला है। तो परमात्मा सब पे दया करें। और मंदिर में पूजा हवन हवन करवाया गया। और बाद में भाई हलवा ये बूंदी का प्रसाद था और हलवा पूरी हलवा पूरी नहीं बूंदी का प्रसाद और पूरी साग आलू का साग था। बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बन रहा था भाई, कति खुश होकर सब ने खाया। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री पार्वती देवीभ्यो नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम श्री कार्तिकेश्वराय नमः। तो सभी का मतलब शिव परिवार का पूरे का नाम लेना चाहिए। ओम श्री दुर्गाय नमः। तो माता के आगे मैंने अपना कलश रख दिया था सुरक्षित मकाल में, इतना हाथ जोड़ा हूँ माता ध्यान रखियो कलश का। ओम श्री चंद्राय नमः। और फिर गई भाई मैं हनुमान जी के आगे, ओम हनुमंते नमः। तो हनुमान जी का ये मंत्र है। तो भाई परमात्मा का नाम हर एक मतलब परमात्मा का अलग अलग मंत्र हो है। और फिर कलश लेकर गई थी हनुमान जी के आगे, ओम हनुमते नमः जय श्री राम। तो भाई हनुमान जी प्रसन्न हो हैं, जय श्री राम जय सीताराम कहते हैं। और भाई देख लो चारों तरफ है ना मतलब रौनक ही रौनक थी, बहुत खुश हो रहे थे सभी। परमात्मा की दया से ये शुभ दिन आया है कि भाई ऐसा लग रहा है कि राम राज्य आ गया, सच में बहुत मन खुश हो रहा था सभी का। और भाई सभी जो बाण थी काकी ताई थी वो सभी है ना ये कलश का जलाभिषेक करके शिव जी पे और फिर अपना कलश लेकर कुछ देर के लिए तो भाई हम पास में रख कर बैठ गए थे, पता नहीं था ना
थोड़ी देर तो हम न्यू बैठे रहे। फिर महाराज जी बोले कि एक तरफ रख दो, तो भाई फिर एक तरफ रखने के लिए गए हम। तो सभी बाण अपने वो शिव के ऊपर जल चढ़ा रही थी अपना जो कलश में था। तो कलश में थोड़ा पानी बचा भी लिया था ताकि थोड़ा और भर के ले जाएंगे, मतलब मंदिर से भर के ले आए थे मतलब। और फिर न्यू है भाई पहले कोड़े सड़ाए, मतलब घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ पानी डाला और फिर थोड़ा मतलब पौधों में डाला और थोड़ा सा घर में छिटा दिया। तो महाराज जी ने जिस तरह बताया ना सभी से सब ने उसी तरह कराया। तो भाई सभी आए हुए थे मंदिर में, बहुत मन खुश हो रहा था, बहुत भक्तजन आ रहे थे और सभी हाथ जोड़ कर बैठे थे और सब में उमंग हो रही थी। सभी जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम इस तरह अपने नारे लगा रहे थे। तो सब बहुत प्रसन्न थे, परमात्मा की दया से ऐसा शुभ दिन आया है और श्री राम अपने राजमहल में वास करने लगे हैं भाई। और पहले भाई उनसे राजमहल से बाहर थे। तो परमात्मा की दया है कि वो अपने भाई जो उनका स्थान था वो उनको मिल गया। तो सबसे बड़ी खुशी, और सारी बाणना कती राजी हो रही थी सच में। सभी कह रही थी कि ये बना ले वीडियो। एक जनी तो मेरी गोदी में बैठ गई थी। तो मैं बोली बेबे बैठ जा, कोई बात ना, तेरे मजबूत पाँव है परमात्मा की दया। फिर एक जनी बोली तावड़ी बीमार हो जाएगी, यहाँ पे बीमार भी तावड़ी हो जाऊं पर हिम्मत है श्री राम की दया है। तो वही परमात्मा सब ने ठीक ठाक रखें, हंसते मुस्कुराते रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। यह जिंदगी है भाई। सभी हाथ जोड़ कर बैठे थे हवन के टाइम पे और बाद में सभी ने प्रसाद ग्रहण करा था, बूंदी का प्रसाद और पूरी साग। तो भाई सब बहुत खुश हो रहे थे और चारों तरफ खुशी छा रही थी। एक बेटा तो श्री राम का रूप धारण करके आ रहा था, तो भाई उसके साथ वीडियो बनाने की सोची थी, लेकिन फिर बाद में है ना वो ये बात हो जा है। न्यू है भूल लाग गई बस। तो भाई सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और सारे बालक आ रहे थे इसमें हवन में और फिर जय सिया राम बोल रहे थे। भाई कुछ पहले तो हंस रहे थे, बाद में फिर राम राम करने लग गए सारे। अभी राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। परमात्मा सबने खुश रखें, हंसते मुस्कुराते रखें, यही प्रार्थना है परमात्मा का। और वे सब अपना राम का नाम लो। और इसीलिए हमारे माता पिता कहा करते कि राम राम करो, सुबह उठते ही राम राम करने लग जाओ। तो भाई राम से बड़ा राम का नाम है। सभी हंसते मुस्कुराते अपने राम का नाम ले रहे थे और महाराज जी भी पूरा ज्ञान दे रहे थे और सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं सच में। और भाई मंदिर में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिए थे। तो भाई राम के देख लो, राम जी ने मतलब अपना स्थान ग्रहण कराया, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी समय सूर्य देवता ने दर्शन दिए। राम राम सारा ने।